हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। सो गाइस, आई एम नॉट टीचिंग ओनली स्पोकन इंग्लिश, आई एम गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स आप उसको WH वर्ड्स बोल सकते हो ग्रामर के अंदर, और अलग अलग वर्ड, लेकिन क्वेश्चनिंग करने के लिए इन वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। कितने टाइप के आप क्वेश्चन कर सकते हो? लाइक देखो, आप क्या, क्यों, कब, क्यों, कैसे, किसका, किससे, किसको, कौन सा, कब, क्या क्या, है ना, कहाँ कहाँ, कितना, कितने टाइप से, कितनी बार, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। हमें समझ में नहीं आ पाती कैसे हम इनको बोलें। तो डीपली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चनिंग करना कैसे हमें सीखना है। एक एक रूल मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ इनका क्या होता है। ये देखो, क्या, जैसे कि वॉट का हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब भी आपको ये जानना हो कि वॉट का पहले नंबर हम बात करते हैं वॉट। वॉट अगर हम बात करें, वॉट का मतलब क्या होता है? जब भी आपको किसी चीज का नाम जानना हो, पता करना हो, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं? वॉट का इस्तेमाल करते हैं। क्या? वेयर मतलब होता है कहाँ। जब भी आपको स्थान जानना है, जब भी आपको प्लेस जानना है, तो आप वेयर का इस्तेमाल करते हैं। हाउ का मतलब कैसे, जैसे कि हाउ डू यू कम टू ऑफिस, ऑफिस कैसे जाते हो, हाउ डू यू, तो हाउ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वाई, क्यों, रीजन जानने के लिए वाई का इस्तेमाल किया जाता है। हु पर्सन के लिए करते हैं, जैसे कि हु गिव्स यू मनी, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है ना, हु इज टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है। इस तरह से अपन हु का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हुज क्या होता है? हुज का मतलब होता है जब भी आपको ऑनर का पता करना है, जैसे कि हु, हुज मोबाइल इज दिस, हुज नोटबुक इज दिस, ठीक है, तो उसके के बारे में जानना हो तब आप हुज का इस्तेमाल करोगे। आप हूँ का मतलब होता है किससे है, किसको। तो ये हम तब इस्तेमाल, जैसे किसके साथ जा रहा हो, किससे बात कर रहे हो, तो whom का इस्तेमाल करेंगे। विच का मतलब होता है कौन सा। जब भी आपको जानना हो कि ये किसकी बुक है ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो आप विच का इस्तेमाल करोगे। when मतलब कब, टाइम के लिए when का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोटल होते हैं नो टाइम वर्ड्स होते हैं। नो टाइम वर्ड के अलावा हम बात करते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ फार, ये सारी चीजें भी हम बात। तो इस वीडियो में हो सकता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हो ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे इन चीज़ों को डीपली। ठीक है, ये तो मैंने ओवरव्यू लिखा है, इसके अलावा मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं पूछूं वर्ड, तो जैसे कि आप अक्सर क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, सिंपल बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग। इसका आंसर किस तरह से दे सकते हो आप? क्या कर रहे हो आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। या फिर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो? आई एम गोइंग टू कॉलेज, अभी आई एम गेटिंग रेडी, जैसे मैं तैयार हो रहा हूँ। क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग, आई एम गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज। आप बैठे हो, क्या कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि कैसे बोलोगे? आई एम स्टडिंग। ठीक है, क्या मेरे से पूछोगे सर आप क्या कर रहे हो, मैं बोलूंगा मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। आई एम अटेंडिंग द क्लास, मैं क्लास ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग क्लास, मैं जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। आई एम अटेंडिंग क्लास, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेबलरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे मैंने बोला आपसे आज आपने क्या किया है, आज आपने क्या किया है, कैसे बोलोगे? व्हाट हैव यू डन टुडे, क्या बोलोगे? व्हाट हैव यू डन टुडे। आपने क्या किया आज? आपने कहा मैंने आज इंग्लिश में बातचीत की है, आई हैव कन्वर्स्ड इन इंग्लिश टुडे, कैसे बोलोगे? आई हैव कन्वर्स्ड इन इंग्लिश टुडे। अब ये वर्ड आपको समझ में जैसे कि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपको कम समझ में आ रही होंगी, यार कैसे बोला ये। तो मैंने आपको बताऊं तो मैंने पहले कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया है कि आर के बारे में और हैव के बारे में बताया मैंने, कि कैसे आपको रूल ऐड करना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगेंगे, वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है उसमें, तो वो जरूर आप देखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आप कहाँ से आए हो, कैसे बोलोगे? फ्रॉम वेयर हैव यू कम, फ्रॉम, या फिर वेयर हैव यू कम फ्रॉम, फ्रॉम एंडिंग में लगा सकते हो आप। फ्रॉम वेयर हैव यू कम, तो आपने कहा मैं यार मैं कॉलेज से आया हूँ, कैसे बोलोगे? आई हैव कम, इसका आंसर देंगे आई हैव कम फ्रॉम कॉलेज, आई हैव कम फ्रॉम कॉलेज। मैं कॉलेज से आया हूँ, ऐसे आई हैव कम। यहाँ पे आंसर देने के लिए यहाँ पे लेंगे आई हैव कम फ्रॉम के बाद जहाँ से भी, आई हैव कम फ्रॉम कॉलेज, आई हैव कम फ्रॉम भोपाल, मैं भोपाल से आया हूँ, है ना। वेयर डू यू बिलोंग टू, अब वेयर का मतलब होता है कहाँ, कहाँ के रहने वाले हो। वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू बिलोंग टू, तो आंसर क्या देंगे? आई बिलोंग टू रीवा। आई, जैसे कि वेयर डू बिलोंग, आई बिलोंग टू भोपाल, आई बिलोंग टू अहमदाबाद, जहाँ से भी रहने वाले हो। हाउ
हैव यू कम टुडे, हाउ कैसे आना हो, कैसे आए हो आज। तो जैसे भी है, जैसे कि आप किसी साधन से बाइक से आए हो तो बाय लगा दो, बाय बाइक, बाय ट्रेन, बाय बस। आई हैव कम बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से आया हूँ। ओके, हाउ डू यू मीट योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब आपके खर्चे जो होते हैं ना, वो खर्चे आप कैसे मीट करते हो, खर्चे कैसे आप निकालते हो अपने, मीट कैसे करते हो। हाउ डू यू मीट योर एक्सपेंडिचर। आई मीट माई एक्सपेंडिचर बाय स्ट्रॉन्ग बजट, बजट बना के, बाय स्ट्रॉन्ग बजट। या फिर कह सकते हो आई मीट माई एक्सपेंडिचर बिकॉज माई फादर गिव्स यू मनी। ओके, हाउ डू यू कन्वर्स डेली अलोन। अलोन अकेले कैसे कन्वर्स करते हो, ये भी एक क्वेश्चन है, अकेले कैसे कन्वर्स करते हो। हाउ डू कन्वर्स अलोन, अकेले कन्वर्स होता नहीं। आई डोंट कन्वर्स अलोन, आई कन्वर्स विथ माई फ्रेंड। अब अकेले कैसे करते हो, आई हाउ डू कन्वर्स, आई कन्वर्स थ्रू प्रैक्टिस, आई कन्वर्स थ्रू चैट जीपीटी, है ना, अकेले में चैट जीपीटी से मैं। हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, सॉरी वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश क्यों सीख रहे हो आप, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। तो इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश टू गेट जॉब, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर बेटर, फॉर माई फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए इंग्लिश सीख रहा हूँ। हु टीचेस यू, कौन पढ़ाता है आपको, हु टीचेस यू इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, हु टीचेस यू इंग्लिश। सो सर टीचर्स में इंग्लिश, है ना, जो भी पढ़ाते हैं आपको। हु सपोर्ट्स यू, कौन सपोर्ट करता है, तो क्या बोलोगे आप, माई फ्रेंड सपोर्ट मी, मेरा दोस्त सपोर्ट करता है। या ही सपोर्ट्स मी, शी सपोर्ट्स मी, किसी का नाम ले लो आप, मैक्स सपोर्ट्स मी। हु गिव, हु गिव मनी टू यू, यहाँ पर हु गिव मनी टू यू, अब यहाँ पे ये आती है हु गिव मनी टू, हु गिव्स मनी टू यू। राज गिव्स मनी टू मी, माई फादर गिव्स मनी टू मी। whom do you converse in English with, whom do you converse in English with, तो किसके साथ आप कन्वर्स करते हो। आंसर क्या देंगे, आई कन्वर्स इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड। डू का आंसर सिंपल होता है, आई कन्वर्स इंग्लिश विथ माई फ्रेंड। whom do you live in इंदौर, किसके साथ आप इंदौर में रहते हो, कैसे बोलोगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, whom do you live in, whom do you live in मुंबई with, मुंबई में किसके साथ आप रहते हो, तो आई लिव इन मुंबई विद माई फ्रेंड्स, आई लिव इन मुंबई विद माई फ्रेंड्स। डू यू लिव विद समवन और लिव विद, डू यू लिव विद समवन और लिव अलोन, डू यू, डू यू लिव विद समवन और लिव अलोन, डू यू लिव विद समवन और लिव अलोन, है ना। आई लिव इन, आई डोंट, जैसे कि आप बोलोगे आई लिव विद माई फ्रेंड्स, या फिर आई लिव अलोन, अलोन भी बोल सकते हो आप। तो ये हुए आज के टाइम वर्ड्स, ठीक है, ये सॉरी, तो ये हुए क्वेश्चन वर्ड्स का मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। मैं अगला पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। पार्ट 2 जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर आप देखना है, इनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।